भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। उपचुनाव की तारीखों को ऐलान निर्वाचन आयोग ने यानी चुनाव आयोग ने कर दो है। कुल 28 सीटों पे जो चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीख आ गई है 3 नवंबर। जी हां, 3 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुई है। 10 नवंबर 2020 को चुनाव के परिणाम आए। कुल 28 सीटों पे चुनाव है। परिस्थिति का है विधानसभा को गणित का है जो हम आपको पूरा बता रहे हैं और ई गणित के मुताबिक का परिस्थिति बन सका। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव को पूरा कार्यक्रम का है। चुनाव को पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे कि नोटिफिकेशन की जो तारीख है वह है 9 अक्टूबर और इसके बाद 16 अक्टूबर 2020 तक नामांकन हो पे हैं। यानी 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हुई है, 16 अक्टूबर तक नामांकन हो पे हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जो जांच हुई है। जांच के बाद अगर कोनो व्यक्ति कोनो प्रत्याशी अपनो नामांकन वापस ले वो चाहे तो 19 अक्टूबर तक अपनो नामांकन वापस ले सकत है। और इसके बाद 3 नवंबर को वोटिंग हुई है और 10 नवंबर को हुई है मतगणना। और 10 नवंबर को जो तय हुई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी रहे या फिर ऊपर कोनो विघ्न बाधा है का कमलनाथ वापस आ रहे और जो जितनी भी तमाम बातें हैं इन सब पे मोहर लग जाए है। अब अगर बात करें विधानसभा के गणित की तो विधानसभा के गणित के मुताबिक कांग्रेस को सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो कछु नहीं हो। जैसे कई जात के क्रिकेट और राजनीति में कछु भी असंभव नहीं है। आखिरी बॉल पे भी छक्का लग के मैच जीते जा सकत, तो कछु जो ही हाल है। 88 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं मध्य प्रदेश में और इन 88 सीटों में से उनको 28 की 28 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीतत है तो हो जाए 116 यानी बहुमत के आंकड़े के पूरा पार। लेकिन अगर इनमें से कछु कम सीटें भी जीतत तो भी निर्दलीय सपा बसपा के 7 लोग पहले से हैं जो फिलहाल अब ज्यादातर उनमें से कमलनाथ की बजाय सरकार से अलग होकर भाजपा की शिवराज सरकार को समर्थन दे चुके हैं। लेकिन उनके ऊपर कोनो ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो टिके रहे, तो वे भी वापस आ सकत। कछु बात चल रही थी कि पूर्व में भी कमलनाथ सरकार के पक्ष में कछु भाजपा के भी विधायक हो सकते थे। कुल मिला के गणित को सवाल है, लेकिन फिलहाल 28 की 28 सीटें अगर कांग्रेस को अपना बहुमत चाहे तो जरूरी है। दूसरी तरफ इन 88 जो कांग्रेस के विधायक हैं, इसके अलावा 7 निर्दलीय और सपा बसपा के छोड़ दो सो हो गए 95 और 95 के अलावा 28 सीटों पे है उपचुनाव। सो जो पूरो को पूरो जो गणित है वो पहुंचत है 123 पे और 123 के बाद जो सीटें बचती हैं 107 यानी 107 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के लाने चाहे 9 सीटें। 28 में से अगर 9 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना ले है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चमत्कार की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को अपने पक्ष में माहौल की उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के भरोसे पे अपने सरकार के काम पे उम्मीद है। और यही के संगे उपचुनाव हुई है 3 नवंबर को। कौन कौन सी सीटों पे उपचुनाव है एक एक करके आपको जल्दी से बता दें। जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटें हैं वे सीटें हैं जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बमौरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची, ब्यावरा, आगर, हाट पिपलिया, मानधाता, नेपानगर, बदनावर, सांवेर और सुवासरा। कुल मिला के ज़्यादातर जो सीटें हैं वे ग्वालियर चंबल इलाके की हैं। इसके अलावा मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड हर इलाके की कछु ना कछु सीटें हैं। और इन 28 सीटों पे अब जो चुनाव हुई है वो मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करे। और इसके बाद जो तय हुई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज रहे बरकरार या फिर लौट रहे हैं कमलनाथ। जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB LLB BSc एग्रीकल्चर B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, BCom और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं
तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।